यस। मेरा नाम इम्तियाज़ वानी है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हूँ और सबका इक़्तिदार भी हूँ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का। तो आज तो मैं आप लोगों को मुबारक नागज़ीर जो एक डिजिटल चैनल भी है और दूसरा अखबारात भी इसके निकलते हैं। तो आप लोग जो कश्मीर के लिए कोशिश करते हैं, आपके जो हमेशा जो आप लोग जो है ना अपने डिजिटल चैनल के ज़रिए लोगों को आगाह करते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और अखबारात में जो होते हैं जो लिखा होता है कॉलम लिखा होते हैं, इसकी हमें अशद ज़रूरत है इस वक्त। वो इसलिए भी ज़रूरत है, इस वक्त आप देखें मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त हालात है वो इंतहाई कशीदा है। वहाँ पर आप देखें कि सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल बैन है। वहाँ पर जो हमारे जो वहाँ पर अखबारात निकलते हैं मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पर पहले एजेंसियाँ चेक करती है कि इस अखबार में जो छपा है वो हम शाया करवाएं कि नहीं करवाएं। तो ये हालत है वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में। इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे जो अपने आज़ाद कश्मीर में जो है अखबारात निकलते हैं या सोशल मीडिया पे जो बात होती है या डिजिटल मीडिया पे जो बात होती है, वो कश्मीर के हवाले से जो बात होती है उससे एक आगाही भी होती है और मकबूजा कश्मीर को भी एक पैगाम जाता है कि पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, वो खामोश नहीं बैठे हैं मसला कश्मीर के हवाले से, वो अपना काम हर तरफ से कर रहे हैं। और इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में आप देखें हालात क्या है, वहाँ पर आए रोज़ लोगों के घरों पे छापे मार रहे हैं, वहाँ पर जो है गिरफ्तारियाँ हो रही है। कुछ दिन पहले ये 1000 के करीब जो नौजवान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। शहादतें हो रही है, पिछले दिनों ही जो है बारामूला और कठुआ में 2 नौजवानों को शहीद किया गया, वो बेगुनाह थे। तो वहाँ पर भी इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं। हमारे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो कायदीन हैं, जिसमें चेयरमैन मसरत अहमद भट्ट साहब, शबीर अहमद शाह साहब, यासीन मलिक साहब और 34 ख़वातीन के साथ आसेंद्रा भी साहब इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। इसी तरह हमारे कायदीन सईद अली शाह गिलानी 95 साल की उम्र में घर में नज़रबंद थे, तो वो वहाँ पर शहीद हुए। इसी तरह मोहम्मद अशरफ शहराई साहब जो तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन थे, उसको जो है जम्मू जेल में शहीद किया गया। इसी तरह गिलानी साहब के दामाद अल्ताफ़ अहमद शाह साहब, उसको तिहाड़ जेल में शहीद किया गया। तो ये शहादतें वहाँ पर जारी है। तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से जिस तरह की आप लोगों की कोशिशें हैं कि आप इसको जारी रखें, उसमें बेहतरी भी लाने की ज़रूरत है और आगे भी जाने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये बता दें हमारी हुकूमतों का किरदार क्या होना चाहिए मसला कश्मीर के हवाले से? देखिए, हमारी हुकूमतों का किरदार तो अहम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आप देखें आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट अनवर अल हक साहब जिस तरह आजकल बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, जिस तरह इस दफ़ा 5 फरवरी को देखा आपने जिस तरह मनाया गया, हमने वही 90 की दवाई में जिस तरह पाकिस्तान का जज्बा था, आज भी हमने वही देखा, सब जगह देखा। मैं खुद पेशावर में मौजूद था जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहा था, तो वहाँ पर गवर्नर हाउस में हमने एक रैली निकाली। वहाँ पर अपोजिशन क्या, PTI क्या, पीपल्स पार्टी क्या, मुस्लिम हर जमातें मौजूद थी, हर में एक जज्बा था। तो हुकूमत की तरफ से जो आज कोशिशें हो रही है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मुजफ्फराबाद में जिस तरह कश्मीर के हवाले से बात की, या यहाँ के मुसल्लह अफवाज के सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह वहाँ पर बात की मुजफ्फराबाद में, और वाज़िह भारत को पैगाम दिया कि हमें कितनी भी जंगें लड़े पड़ी तो हम कश्मीर के लिए वो जंगें लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।